नीट यूजी एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। पेपर लीक और नकल पर रोक लगाने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध। मैसेज एडिट फीचर भी रहेगा बंद। 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा। सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के दावों के बीच क्या इस बार पूरी तरह से सुरक्षित होगा नीट का एग्जाम? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नीट यूजी एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, 30 जून तक टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर को भी बंद रखने का फैसला किया गया है, ताकि किसी भी तरह की गलत जानकारी, पेपर लीक या नकल से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। दरअसल 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इससे पहले हुई परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इस बार परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने एटीए अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और साफ कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रश्न पत्रों को इंडियन एयरफोर्स की मदद से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भी परीक्षा के सफल संचालन के लिए विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उधर छात्रों को राहत देते हुए एनटीए ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इस बार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, यानी कुल 195 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही रफ वर्क के लिए प्रश्न पुस्तिका में भी पहले के मुकाबले 2 गुने पन्ने उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले छात्रों को केवल 2 पेज मिलते थे, जबकि अब 4 पेज दिए जाएंगे। एनटीए का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर परीक्षा अनुभव देना और परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को बनाए रखना है। देखिए हमारे दिल्ली संवाददाता अभिषेक आनंद की ये रिपोर्ट। नीट पेपर रद्द होने के बाद जिस तरीके से तमाम बच्चे परेशान थे, हालांकि एनटीए के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से नीट पेपर जो किए जाएंगे, इसमें एक बड़ा बदलाव किए गए हैं। हालांकि टेलीग्राम जो है, इससे पहले भी नीट पेपर लीक किया गया था, एक बड़ा माध्यम था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में 22 जून तक टेलीग्राम को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि 69A के तहत ये जो एक्ट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ये मिनिस्ट्री एक्ट है 69A, इसके द्वारा ही ये निर्णय लिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो लोग इसमें सम्मिलित थे, कहीं ना कहीं टेलीग्राम के द्वारा ही ये नीट पेपर रद्द किए जा रहे थे। आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय जो लिया गया है, वो कितना अहम साबित होता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जो है इसको लेकर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे। एनटीए एक बड़ी एजेंसी है, इसको साफ तौर पे ये कहा गया था कि एनटीए जो है वो पूरा ये जांच कर रही है और एनटीए एक बड़ा निर्णय भी लेगी, लेकिन ये निर्णय जो है वो साफ तौर पे इस सड़कों पे आ गया। बच्चे जब इसको लेकर के जब आवाज उठाने लगे, तो इसके पीछे के जितने भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद ये साफ तौर पर पता चला कि ये टेलीग्राम जो है एक बड़ा माध्यम बना हुआ था पेपर रद्द होने के लिए। लेकिन अब जो दोबारा से रीनीट जो किए जाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि 22 जून से लेकर के 23 जून तक टेलीग्राम जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ही 30 जून के बाद जब पेपर चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही ये पूरा ये टेलीग्राम जो है ओपन किया जाएगा। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जिस तरीके से तमाम बच्चे जो इसमें एग्जाम जो देंगे, उसमें किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या ये दोबारा से जो हालांकि केंद्र सरकार द्वारा ये बड़ा है अच्छा निर्णय लिया गया, लेकिन
जिस तरीके से जो बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं इस पे कोई भी निर्णय, कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रहे। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जब एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जब ये पेपर जब रीचेक होगा, उसके बाद कितने बच्चे इससे पास आउट होते हैं या दोबारा से रीनीट होता है या दोबारा से पेपर रद्द होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल देश भर के लाखों छात्र 21 जून को होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और सरकार दावा कर रही है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।